वालेकुम एवरीवन। स्मार्ट लेडीज, पता नहीं कनेक्शन क्यों फेल हो गया पहले और आवाज नहीं आ रही थी आप लोगों को। आई होप अब आवाज आएगी। तो जब तक आप लोग सब ज्वाइन करते हो मैं दोबारा से बता देती हूँ जी। आज हम लोगों का टॉपिक है इंटरमिटेंट फास्टिंग। हम करेंगे जी और ज्यादा तेजी से फैट को बर्न इस चैलेंज में थ्रू इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो हमारी इंटरमिटेंट फास्टिंग चैलेंज के अंदर क्या होगा कि जब हम लोग विंडो ओपन करेंगे, खाना खाएंगे, तो हमने जो मील्स लेने हैं वो हमने हाई प्रोटीन लेने हैं। ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है, इसमें दो विंडोज होती है, एक ओपन और एक क्लोज। ठीक है, इस तरह डन हो गया। एक ओपन विंडो होती है, एक क्लोज विंडो होती है। ठीक है। जब आपकी विंडो क्लोज हो गई तो आपने खाना नहीं खाना, जब आपकी विंडो ओपन है तब आपने खाना खाना है। बट इसमें लोग गलती क्या करते हैं कि वो बहुत ज्यादा कैलोरीज ले लेते हैं कि भाई ये अभी हमारा फास्टिंग टाइम शुरू हो जाएगा, तो वो खाना जो है ना उस चक्कर में ज्यादा ही खा लेते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से वेट लॉस नहीं होगा आपका, या होगा तो कम होगा। हमने भरपूर फायदा उठाना है इस चैलेंज से और इस इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो वे है ना वेट लॉस करवाने का। और आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं, वेट तो लूज होगा ही होगा, जो आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे ना वो तो खीर ही है। यानी क्रोनिक डिजीजेस भी होती है ना, लाइक कैंसर्स तक, उसको भी स्टडीज ये प्रूव करती हैं कि आपकी क्रोनिक डिजीज जो होती है ना उसको भी ये क्योर कर देती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो हम लोग ये समझते हैं, या हमारे पेरेंट्स भी हमें यही बताते हैं कि खाओ खाओ, जितना खाओगे उतना सेहतमंद होगे, जितना खाओगे उतना चमकोगे, जितना खाओगे उतना ताकतवर रहोगे। बट रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। स्पेशली जब आप 30 क्रॉस करते हो ना अपनी एज, तो आपका जो सिस्टम होता है ना बॉडी का वो फिर ओल्ड हो जाता है। ठीक है। तो अब आप जितना ज्यादा खाओगे उतनी अपनी हेल्थ को खराब करोगे, उतना आपको शुगर और ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीजें, ये सब बीमारियां आके पकड़ेंगी, ये ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो आपने बहुत माइंडफुली और बहुत अक्ल के साथ, मैं कहूंगी, खाने को चूज करना और चॉइस करनी है। अब ये टाइम आ गया 30 के बाद कि अब आपका जो लाइफ स्टाइल है ना आपने उसके ऊपर काम करना है। ठीक है। आपका लाइफ स्टाइल जो है ना हेल्दी होना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा। अगर तो आपको पसंद है यंग दिखना, खूबसूरत दिखना, अच्छे दिखना, फिट दिखना, और फिट बंदा वो नहीं होता जो पतला ही होता है। ठीक है। विदाउट मसल अगर कोई बंदा पतला भी है कोई फायदा नहीं, वो एनर्जेटिक नहीं है, वो उसके एनर्जी लेवल्स ड्रॉप ही रहते हैं और उसकी फिटनेस नजर भी नहीं आती, वो बंदा चूहा और तीला लगता है। ठीक है। हमने वो नहीं करना। हमने क्या करना है, हाउ कैन आई कंट्रोल माई टमी। टमी तो जो है ना, इसकी मैं काफी वीडियोस डालती रहती हूँ कि टमी जो है ना वो आपकी एंड में जाती है। मुंह के ऊपर लगाएं टेप। जो आपका खाना है ना, जो आपका मील है वही लेना है आपने। जो हर वक्त लोग मंचिंग करते रहते हैं, खाते रहते हैं, हेल्थ के नाम पे फ्रूट्स इतना इंटेक कर लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स का इतना इंटेक कर लेते हैं, डेट्स बहुत अच्छी चीज है, बहुत हेल्दी चीज है, बहुत ज्यादा खा लेते हैं, और फिर खाने भी आप खा रहे हो, फ्रूट्स भी खा रहे हो, शेक्स भी पी रहे हो, तो फिर टमी निकलेगा ही निकलेगा। तो अपने लाइफस्टाइल के ऊपर आपने काम करना है। अच्छा जी, अब हम क्या करने लगे हैं जी, इंटरमिटेंट फास्टिंग से हम लोग भरपूर फायदा उठाने लगे हैं। मैं अपनी क्लाइंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि अपने आप को मेरे ऊपर छोड़ दो, अपने आप को मेरे ऊपर सुट दो। जैसे मैं कह रही हूँ, जैसे मैंने आप लोगों का डाइट प्लान बनाया है उसको उसी तरीके से आप लोगों ने फॉलो करना है। ठीक है। अच्छा, अब सबको मेन क्वेश्चन और कंफ्यूजन ये होगी कि भाई हमने खाना कब खाना है, हमारे वो 8 घंटे कौन से हैं। आप लोगों ने कोई से भी अपने 8 घंटे डिसाइड कर लेने दिन में। अब जैसे मेरी रूटीन है ना, मैं उठती हूँ 12 बजे के अराउंड। ठीक है। अगर मैं 11:30 उठी हूँ तो कोशिश हमने क्या करनी है, पूरा टाइम देखना है कि 16 घंटे हो गए पूरे। अब मैं बहुत इजी एग्जांपल आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरी ओपन विंडो स्टार्ट हुई है 12 o'clock, 12 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आई कैन ईट। ठीक है। और जो मील प्लान है उसी के अकॉर्डिंग खाना है। 2 मील्स मैंने आपको मेन कोर्स दिए हैं और एक स्नैक दिया है। ये 3 टाइम आपने खाना खाना है और जिन गैप्स के साथ जिस तरीके से बताया उसी तरीके से खाना है। मैं ये वीडियो इंस्टा पे इसलिए लाइव कर रही हूँ, जूम मीटिंग नहीं की है, ताकि जो मेरे फॉलोअर्स है ना, जो मुझे फिटनेस के लिए फॉलो करते हैं, उन लोगों को भी हेल्प मिल जाए। तो आप लोग भी इस चैलेंज को अपने तौर पर स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, तो अब जैसे 12 to 8 है मेरी, 8 के बाद मैंने नहीं खाना। और ये तो इतनी पुरानी स्टडी है ना, और इतना मतलब लोग आपको बार बार कहते हैं कि सनसेट के साथ ना आप लोग अपना खाना पीना बंद कर दें। ठीक है। तो आजकल मगरिब होती है तकरीबन 7:10 के अराउंड। ठीक है। तो ये बड़ा आइडियल टाइम है। अगर आप लोग अर्ली राइजर है, जल्दी उठ जाते हैं, तो फिर 11 बजे से अपनी विंडो ओपन कर लें और उसको 7 बजे बंद कर दें। तो दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज योर विंडो, इस तरीके से। वालेकुम अस्सलाम मिशी। ठीक है। तो
अब जब आप उठ गए हो, पहला ब्रेकफास्ट आपने कर लिया, जो मैंने मील प्लान दिया हुआ है, उसके बाद आपने 3 घंटे का गैप देना है, उसके वो स्नैक ले लेना जो मैंने बोला है, और फिर 3 घंटे का गैप देना है, फिर आपने डिनर कर लेना। उसके बाद आपने ग्रीन टी पिए, लेमन वाटर पिए, सिनेमन वाटर पिए, कोई सी भी आप लिक्विड फॉर्म में ऐसी ड्रिंक्स ले सकते हैं जो कैलोरी फ्री हैं, ठीक है। कैलोरीज आपके अंदर अब नहीं जानी चाहिए, वो सिस्टम हमने बंद कर दिया है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं। सिर्फ और सिर्फ पतले नहीं होंगे आप, सिर्फ और सिर्फ आपका फैट लॉस नहीं होगा, बल्कि आपकी हेल्थ बहुत इंप्रूव होगी। हेल्थ में क्या क्या इंप्रूव होगा मैं बताती हूँ। मील प्लान दोबारा बता दें प्लीज, मैंने अभी ज्वाइन किया है। मील प्लान जो है ना, वो मेरे पेड क्लाइंट्स के लिए है हमेशा। तो अब हम इसमें चालाकी क्या कर रहे हैं, हम इसमें चालाकी ये कर रहे हैं कि हम जब अपनी विंडो ओपन करेंगे, जो लोग मुझे पुराना फॉलो करते हैं उनको पता है मैं हाई प्रोटीन डाइट जो है उसी के ऊपर फोकस करती हूँ और वही बताती हूँ। तो हम लोगों ने जब अपनी विंडो ओपन करनी है तो हमने प्रोटीन को हर मील में लेना है। ये बहुत बड़ी गलती इंटरमिटेंट फास्टिंग वाले लोग करते हैं कि वो कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है, या उनको पता नहीं है कि क्या खाना है। आई एम गुड अर्शिया। आप लोगों ने भाई प्रोटीन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। सारी औरतें, मेरी सारी बहनें सुन लो, प्रोटीन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यू आर 30+। अब आपके मसल जो है ना, वो अल्लाह की तरफ से ये एक सिस्टम होता है कि जब आप 30 क्रॉस कर जाते हो ना, तो आपकी बॉडी जो है वो पुरानी हो गई, सिस्टम पुराना हो गया, जंग लगना शुरू हो गया। अब अगर आप ज्यादा खाना खाओगे, ज्यादा अपनी बॉडी के अंदर कैलोरीज डालोगे, वो आपको बीमारी की तरफ, मोटापे की तरफ, शुगर की तरफ, ब्लड प्रेशर की तरफ, हार्ट डिजीजेस, कोलेस्ट्रॉल, आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें आपको चिमड़ेंगी। जितना आप कम खाना खाएंगे और भूख रख के खाना खाएंगे, उतने आप सेहतमंद रहेंगे, उतने आप यंग रहेंगे। पता नहीं, मुझे उस बंदी का नाम नहीं पता, मैं परसों चौथ देख रही थी किसी की पॉडकास्ट, एंड शी टोल्ड कि वो 50 ईयर्स की हैं, 26 साल का बेटा है, 28 साल का बेटा है, और वो कहीं से भी नहीं लग रही थी वो बंदी कि वो इतनी बड़ी है। तो जितने भी लोग आपको उम्र चोर नजर आते हैं ना, जिनको हम देख के कहते हैं ये 45 साल के हैं, ये 40 साल के, लगती तो नहीं है, उनका राज ये है कि उनकी बॉडी के अंदर फैट कम और मसल जो है ना वो ज्यादा होता है, ठीक है। हमने भाई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना इस चीज के ऊपर कि हमारा मसल कहीं से भी ड्रॉप हो, ठीक है। हमने अपने मसल्स को सेव रखना है। वो कैसे रखेंगे? अब इतनी लॉन्ग फास्टिंग हो गई है तो बहुत चांस होते हैं उसमें कि आपका मसल भी लूज हो जाए। हमने जब अपनी फास्टिंग ओपन करनी है, हमने जब खाना खाना है, हमने उसमें प्रोटीन लेनी है। नहीं चिकन पसंद, नहीं अंडे पसंद, आई डोंट केयर, यू हैव टू ईट। उसका ऑल्टरनेटिव आप मेरे से पूछ लें, जितने भी क्लाइंट है कि भाई इस मील में प्रॉब्लम है तो ये मैं उसको ऑल्टरनेटिव दे दूंगी, बट नो मैटर व्हाट, खाने हैं भाई। अभी देखो भाई, इतनी जिंदगी सारा कुछ खाया ना, पिज्जे, बर्गर, शॉर्मे, हर चीज हम लोगों ने खाई है। अभी जब अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करने लगे ना आप लोग, तो प्लीज इसमें ये बहाने जो है इनको साइड पे रख दें। कैन वी ड्रिंक इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट साशे? इट डिपेंड्स, उसमें शुगर नहीं होने चाहिए ऐसा ना। और अभी स्टार्टिंग में कोई जरूरत नहीं है इलेक्ट्रोलाइट्स की, अभी वेट भी ज्यादा है, ठीक है। तो अभी बॉडी के अंदर सब कुछ भरपूर पड़ा हुआ है, ठीक है। 15 दिन में कुछ भी नहीं होने वाला, तो कोई जरूरत नहीं है अभी ना पिए आप, ठीक है। अच्छा, अब आप जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं या वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। भाई इनके ऊपर ध्यान रखना है। बहुत सी लेडीज होती हैं जो कुछ भी कर रही हैं, इट्स शुगर फ्री, मेरे साथ शेयर कर लेना व्हाट्सएप पे, तो वो ना नींद नहीं पूरी करती, उनकी बॉडी जो है ना काम मोड में नहीं जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में कार्टिसोल लेवल इतना ज्यादा बनता रहता है, उनकी टमी कम नहीं होती। थैंक यू रीमा। उनका बेली फैट नहीं जाता, उनका वेट लॉस नहीं होता। तो आप लोगों ने इस चीज का, भाई मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि अल्लाह ताला ने ना हर इंसान को जो जिंदगी दी है ना, उस पर पूरा पूरा हक भी दिया, ठीक है, कि अपनी बॉडी का ख्याल रखना ये कोई खुद गर्जी नहीं है, ये आपका राइट है, ठीक है। अपनी सेहत का ध्यान रखना हम सबका राइट है, ठीक है। अपने आप को फिट रखना और अच्छी नींद सोना, अच्छा खाना खाना, ये हम सबका राइट है। इस पे भाई नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल, ठीक है। अपनी नींद, बहुत सी लड़कियां मुझे कहती है मेरा बच्चा छोटा है, मैं सो नहीं पाती हूँ। भाई सारी जिंदगी बच्चा छोटा नहीं रहना, बड़ा भी हो जाएगा वो, ठीक है। तो हर माँ पे, मुझ पे भी फेज आया था, कुछ मंथ्स ऐसे थे, उसके बाद उस चीज को फिक्स करना आप लोगों ने, ठीक है। तो अपनी नींद को जो है ना वो फिक्स करें। मैं लेट सोती हूँ, मेरे घर की रूटीन ऐसी है, मैं कुछ भी कर लूँ मैं जल्दी नहीं उठ सकती हूँ, तो मैं लेट सोती हूँ, बट आई मेक श्योर कि मैं जब सोऊं तो मेरी 7 से 8 घंटे की पूरी नींद हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी रिकवरी तब करती है, कोई चोट लगती है,
कोई ऑपरेशन होता है, कोई सर्जरी होती है, तो रिकवरीज ही तब होती हैं जब हम सोते हैं, ठीक है। तो अपनी नींद पे आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आपने पानी की इनटेक बहुत अच्छी रखनी है, ठीक है। जितनी भी मेरी क्लाइंट्स कर रही हैं, बाद में बेशक सुनेंगी, अब सुन रहे हैं, पानी आप लोगों ने पीना है। अपनी एक्सटर्नली लें, वो आप हर वक्त फिल करके ना अपने आमने सामने ही रखा करें कि कभी प्यास नहीं भी लग रही तो भी आपने अपना पानी की इनटेक अच्छी रखनी है। 8 से 10 ग्लास पानी जो है वो आपने जरूर पीना, ठीक हो गया। अच्छा, आपने अपनी खुद से विंडो बनानी है। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कौन से टाइम आप उठते हैं, सोते हैं, आपका कौन सा वाला टाइम है। बेस्ट वो है कि आप 11 to 7 कर लो, ठीक है। अच्छा, अगर आपको भूख लग रही है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और पते की बात है, शायद आप लोगों ने कहीं नहीं सुनी होगी ना किसी ने बताई होगी, कि अब आप लोग ये पूछेंगे कि भूख लगेगी बीच में तो क्या करना है। ये हम लोगों ने ना अपने स्टमक को एक प्रैक्टिस करवानी है छोटा होने की। तो अल्लाह ताला ने ना हम सबके जो, एक तो होता है ना हमारा पेट, ठीक है, एक होता है हमारा स्टमक, मैदा, मैदा मैदा और मैदा अक्सर मुझसे मिक्स हो जाता है। जो हमारा मैदा होता है ना, इसके अंदर ना एक कैपेसिटी होती है, ये बड़ा भी हो जाता है और छोटा भी हो जाता है, ठीक है। जब हम कम खाना खाते हैं और जब हम स्पेशली, इसका मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, जब हम रमजान में रोजे नहीं रखते हैं तो हमारा स्टमक श्रिंक हो जाता है। आपने नोट किया, एकदम अफ्तारी के बाद नहीं खाया जाता, तो आहिस्ता आहिस्ता भूखा रह रहा है। कि आपने नोट किया होगा, जब हम रोजा भी रखते हैं और हम नहीं खा रहे होते तो दिन में क्या होता है, हमें पेट के अंदर एक वो फील होती है और समटाइम हल्की हल्की पेन भी होती है, ऐसे लगता है कोई चीज अंदर ऐसे ऐसे कर रही होती है। दैट इज योर स्टमक, ओके। तो वो आपका स्टमक होता है जो खाना मांग रहा होता है लेकिन उसको नहीं मिलता, तो आहिस्ता 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 वो ऐसा ट्रेंड हो जाता है और वो श्रिंक होने लग पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको आपने जहन में बिठाना है कि जब वो गूं गूं होगी ना तो आपने यूं यूं नहीं करना इसका मतलब ये है कि अब आपका स्टमक जो है उसकी हमने एक्सरसाइज और प्रैक्टिस शुरू करवा देनी है, जिन लोगों को ज्यादा खाना खाने की आदत है, ठीक है। इस तरीके से ही आप अपने स्टमक को श्रिंक कर सकते हैं। पहले दिन मुश्किल होगी, दूसरे दिन मुश्किल होगी, तीसरे दिन मुश्किल होगी, चौथे दिन बाय गॉड आप कहोगे हो रही है, पेट में खोएं पड़ रही है, भूख लग रही है, लगती रहे, अभी नहीं खाना, ओके। इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके बहुत से लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम इसको लाइफस्टाइल बना सकते हैं, क्या हम लॉन्ग रन में ये कर सकते हैं। तो इसका मैं आपको ये बताती हूँ, अगर आपका नॉर्मल जो इंसान है ना, कोई भी, ठीक है, मैं हूं, आप हैं, वेट लॉस कर लिया, हेल्थ अच्छी है, उसको 3 टाइम दिन में खाना खाना चाहिए, ठीक है। 3 टाइम आपको ना अच्छा खाना खाना चाहिए। बेशक 2 टाइम आप मेन मील लें जिसमें कार्ब्स भी लेते हैं, हम फैट्स भी लेते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं। 1 टाइम आप स्नैकिंग करें जिसमें आप या तो मिल्क और ड्राई फ्रूट्स ले लें या फिर आप कोई फ्रूट चाट ले लें, इस तरह का, ठीक है। नॉर्मल इंसान को इतना खाना खाना चाहिए। जैसे जब से मैंने वेट लॉस किया तो मैं इसी पैटर्न पे चलती हूँ। लेकिन व्हाट आई हैव नोटिस्ड अबाउट माई सेल्फ कि मैं बिल्कुल ना, मतलब इंटेंशनली मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करती हूँ, बट मेरी हो जाती है। दिस इज व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि मेरे मील्स में इतना गैप, क्योंकि मेरी रूटीन ऐसी है कि मैं बार बार से मंचिंग नहीं करती हूँ। कुछ दिन आते हैं मंथ में ऐसे जिसमें हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, तो मैं भी थोड़ी सी मंचिंग कर लेती हूँ या रूटीन सेट के खा लेती हूँ। बट नॉर्मली अगर मैं देखूँ तो मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग टाइप ही हो जाती है। और मैंने भी अपने जहन में बताया, मैं बहुत कम होता है कि रात को खाना खाऊं। मेरा जो डिनर होता है ना 8 बजे के अराउंड होता है, और उसके बाद वो भी जाके मैं, आप कह लो एक तरह से बर्न कर देती हूँ। मैं जिम चली जाती हूँ, मैं रात को ही एक्सरसाइज करती हूँ और फिर उसके बाद मेरी कोशिश होती है मैं कुछ ना खाऊं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, इस तरह से हमने अपनी फास्टिंग को लेकर चलना है। थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट ये आप लोगों ने जहन में रखना है। जो मैंने आपको स्टमक को श्रिंक करने वाली बात बताई है ना, कि आपने अपने स्टमक को श्रिंक करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से होगा। और भाई कोई तरीका नहीं है। जो लोग ये पूछते हैं कि भाई हम किस तरीके से जो है वो क्रेविंग्स को कंट्रोल करें, अपनी भूख को कंट्रोल करें, इसी तरीके से होगी, ठीक है। एक और मैं आप लोगों को टिप देती हूँ, इसबगोल का जो छिलका होता है ना, वो अगर आपको बहुत भूख लगती है या आपको पता है कि अभी मैंने खाना खाया, मुझे घंटे 1.5 घंटे बाद फिर भूख लग जानी है, तो आप ना कोशिश ये किया करो कि जो आपका टाइमिंग है ना, हर बंदे को पता होता है कि मुझे भूख लग जाती है, आधा 1 घंटा पहले आप इसबगोल का छिलका जो है ना वो पानी में घोल के पी लिया करें। वो बहुत ज्यादा आपकी भूख जो है ना वो सप्रेस कर देता है। ब्लैक कॉफी जो है वो आपकी भूख को बहुत सप्रेस कर देती है। और कभी ये भी नोटिस करके देखना कि आपको बहुत भूख लग रही है, आप अभी एक्सरसाइज स्टार्ट ही कर देते हो, भूख उड़ जाती है। पूरी लाइफ इतनी स्मार्ट रही हूं कि प्रेगनेंसी में भी वेट गेन नहीं हुआ था। वाह, अच्छा। रहमान राबिया कह रही है थायराइड वेट गेन की वजह से जो वेट गेन होता है, प्लीज उसके लिए भी बता दें।
3 सी सेक्शन है, बेली और थाई के गिर्द वेट बढ़ गया है, 40 इयर्स एज है। अच्छा, एक तो राबिया आपकी एज भी 40 हो गई है। अब क्या होता है, मैंने आप लोगों को तो ये बताया थोड़ा सा कि जब हम 30 प्लस होते हैं और फिर एजिंग शुरू हो जाती है हमारी, मतलब के जरा ओल्ड हम होना स्टार्ट हो जाते हैं, 40s में चल जाते हैं, तो अल्लाह का एक निज़ाम है, इस पर गोल ईटिंग विंडो में ही लेना, बिल्कुल ईटिंग विंडो में लो, बेटर यही है, ठीक है। तो अल्लाह ताला का ना एक निज़ाम है कि इंसान के एनर्जी लेवल्स ड्रॉप होने लग पड़ते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी वो वाली नहीं रहती जो आपके 18 साल में थी, 22 साल में थी, 24 साल में, ठीक है। फिर आप 35 क्रॉस करते हो, थोड़ी सी और हेल्थ इश्यूज और चीजें आपके आगे ऐसे आती हैं जो आप कहते हो यार मेरे साथ भी ऐसे हो रहा है, मैं तो अम्मी ऐसी कंप्लेंट्स करती थी या मेरी खाला ऐसी कंप्लेंट्स करती थी, तो वो चीजें आपकी जिंदगी में आने लग पड़ती है, ठीक है। और जब आप 40 इयर्स के हो जाते हो ना, तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है ना, मोस्टली लोगों का, एक तो हम एक्सरसाइज करते नहीं, ज्यादा बॉडी को एक्टिव रखते नहीं, कुछ फैसिलिटीज भी इस तरह की आ गई हैं आपके एरा में कि हम बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, मुशक्कत वाली जिंदगियां नहीं हैं कि जी हाथों से कपड़े धो रहे हैं तो जी टांगने जा रहे हैं तो ला रहे हैं तो ये करें वो करें, हर चीज मोस्टली हर एक के पास काम वालियां होती हैं, मेड्स करती हैं इस टाइप के काम। तो और फिर एक्सरसाइज से पता नहीं लड़कियां नफरत क्यों करती हैं, एक्सरसाइज नहीं करती हैं, तो मेटाबॉलिज्म आपका बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से वेट लॉस करना मुश्किल होता है। अब थायराइड है या पीसीओएस है या और कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस का अगर आपको इशू है, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करके देखें। इसके इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं। एक सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताती हूँ, जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है ना, तो हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल्स का काम क्या होता है, बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। अब जो सेल्स एनर्जी क्रिएट करते हैं, बॉडी को एनर्जेटिक रखते हैं, वो पुराने हो गए होते हैं, वो गंदे हो गए होते हैं, ठीक है। जब लॉन्ग टाइम के लिए फास्टिंग होती है ना, आपने बहुत सुना होगा कि रमजान जो है वो आपको क्लिन्स कर देता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देता है, आपके टॉक्सिन्स को आउट कर देता है। वो कैसे करता है, क्योंकि फास्टिंग हो रही होती है। तो क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है ना, जब उसको देर तक के लिए खाना नहीं मिलता तो वो उन्हीं सेल्स को खा जाती है, ठीक है। वो सेल्स खत्म हो जाते हैं और नए सेल्स की प्रोडक्शन होती है। अब जब नए सेल्स की प्रोडक्शन होती है तो आपकी बॉडी का फंक्शन जो है वो दोबारा से आप कह लो रीन्यू हो जाता है, ठीक है। तो आपके जब नए सेल्स बनेंगे तो आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस जो है वो भी न्यू हो जाएगी, लाइक इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब जब भी फैट लॉस की बात आती है ना, तो एक शर्त है उसकी, बॉडी में एक कंडीशन होनी चाहिए। वो क्या है, बॉडी में शुगर लेवल्स डाउन होने चाहिए, ठीक है। अब जितने भी पीसीओएस के पेशेंट हैं वो भी अगर ये सुनेंगे तो उन्हें फायदा होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है उनको, ठीक है, ओके। जिसका मतलब ये है कि जो ब्लड में शुगर लेवल है ना, वो मोस्टली हाई ही रहते हैं। तो जो खाना खाया जा रहा है वो फैट बनता है, जो खाना खाया जा रहा है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, वो फैट सेल्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। और एनर्जी लेवल्स जो है वो फिर भी आपके लो ही रहते हैं, हालांकि आप खाना भी खा रहे हो, तो उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो जब आप करते हैं ना, मैं कहती हूँ शुगर वालों के लिए, यानी जिनको डायबिटीज का इशू है, उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग इतनी अच्छी है। स्टडीज ये प्रूव करती हैं कि 3-3 महीने शुगर वाले पेशेंट्स ने इंटरमिटेंट फास्टिंग की है तो उनकी शुगर ही खत्म हो गई, ठीक है। और फिर वो एक अच्छे लाइफस्टाइल को लेके आगे चल रहे हैं। हालांकि हमने शुरू से ये सुना है एक दफा किसी को शुगर हो जाती है तो वो दोबारा से ठीक नहीं होता, यानी उसकी शुगर की बीमारी जो है वो उसको लग गई है तो वो ठीक नहीं होगी। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि आप लॉन्ग आवर्स का गैप देते हो ना, तो जो आपके बॉडी के अंदर शुगर होती है उसके लेवल्स जो है ना वो नॉर्मल खुद ब खुद हो जाते हैं। अब ऑब्वियसली आपके शुगर लेवल हाई है, आप कुछ भी खाओगे, बहुत से लोग ये समझते हैं शुगर ही खाने से शुगर बढ़ेगी। नो, राइस, रोटी, कार्ब जो है ना, पास्ता, मैदा, ये सब जो है ना ये शुगर में ही जाके टर्न होते हैं। हमारी बॉडी को सिग्नल ये मिलता है कि शुगर आ गई है। सिर्फ स्पीड्स डिफरेंट होती है कि अगर डायरेक्ट मीठा डाल दोगे वो जल्दी स्पाइक कर देगा शुगर को, अगर आप रोटी खाओगे तो उसकी टाइमिंग्स डिफरेंट होती है शुगर को स्पाइक करने की, लेकिन सब शुगर में ही टर्न होती है, ओके। ये सारे जो कार्ब्स की फॉर्म्स हैं। तो आप लोग अगर लॉन्ग फास्टिंग करते हैं ना, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी नहीं करते हैं तो भी आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो खाना है ना, एक जैसे आपने मेन मील लिया ना, कोशिश करें 4 घंटे का आप गैप जरूर दिया करें, ठीक है, ताकि वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, अच्छे से
आपको मेटाबोलाइज हो जाए तो फिर नेक्स्ट मील आए, वरना तो आप अगर खाई जाओगे सीरियसली जितनी मर्जी आप हेल्दी चीज भी खा लो, ठीक है, उसकी न्यूट्रिशन जो है ना आपको मिलती ही नहीं है अच्छे तरीके से, फैट ही बनता रहता है, ठीक है। अब जो मेरी बहनों हमारे अंदर 20 किलो 30 किलो 25 किलो फैट स्टोर हुआ है ना, जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड, हमने पकड़ के उसको निकालना है। हम डेली एफर्ट करेंगे, हम डेली उसके अंदर जो है ना अपनी मेहनत जो है ना उसको हमने लगाना है। डेली हमने कुछ ना कुछ फैट जो है वो बॉडी से निकालनी है और उसको बाहर फेंक देना, ठीक है, और फिर उसके बाद दोबारा फैट्स को नहीं आने देना। अच्छा हाँ, एक और बात मैं आपको बताती, इंटरमिटेंट फास्टिंग से एक काम और बहुत अच्छा होता है, वो ये है कि जी आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, वो बहुत रिलीज होता है। और जैसे जैसे आपका डे 1 है, डे 2 है, डे 3 है, जिस तरह से आपके डेज ऊपर गुजरी जाते हैं ना, उतना ज्यादा ये हार्मोन जो है ना आपका उतना ज्यादा ये प्रोड्यूस होता है। अब ये मोस्टली प्रोड्यूस तब होता है जब हमारे सोने के आवर्स होते हैं, सोते हुए, ठीक है। लेकिन आप क्योंकि पूरा दिन जो होता है हमारा खाने पीने में गुजरता है, तो इतना ज्यादा रिलीज नहीं होता। और बहुत लोगों के, हर बंदे के ना अपने जेनेटिक्स हैं, अपना डिफरेंट सिस्टम है बॉडी का, तो डिपेंड करता है, क्योंकि एज के साथ साथ यही तो हमारी बॉडी में बनना जो है ना बहुत कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां वीक होती हैं, स्किन क्वालिटी खराब होती है, फैट स्टोर होने लग पड़ता है, बाल जो है वो कम होने लगते हैं। तो जिसकी बॉडी में जितना ज्यादा ग्रोथ हार्मोन होगा वो उतना ज्यादा यंग भी दिखेगा, फिट भी फील करेगा, एनर्जेटिक भी रहेगा। तो ग्रोथ हार्मोन के अपने खैर बहुत ज्यादा फायदे हैं। तो ये ग्रोथ हार्मोन जो है ना ये भी आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से प्रोड्यूस होने लगता है। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, मैं ज्यादा देर खाती नहीं हूँ तो मेरे सर में दर्द होने लग पड़ता है, या मुझे क्रेविंग्स जो है वो ज्यादा हो जाती हैं। तो आप लोगों ने ना आहिस्ता आहिस्ता 1 दिन 2 दिन हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन उसके बाद ठीक है। अब जैसे मैं आपको बात खत्म करने लगी हूँ, ये बात करके मेरी बात सुने। मैं उठती हूँ ना, मैं उठते ही खाना नहीं खाती, नाश्ता नहीं करती हूँ, मैं पहले सबका अपनी फैमिली का बनाती हूँ और घंटा 1.5 घंटा मुझे इसमें लग जाता है, फिर मेरी बारी आती है, ठीक है। तो वैसे ही मैं तो रात से ही नहीं खाया हुआ तो कोई बात नहीं, वो ब्रेकफास्ट हुआ, ब्रेकफास्ट के बाद मैंने वर्कआउट करवाने जाना होता है, वो करवा के आके मैंने कोई स्नैक्स नोट लेना होता है, ठीक है। तो मैं अपना टाइम जैसे रख लूंगी, आधा 1 घंटा और मुझे सर्वाइव करना पड़ेगा, फिर मैं वो स्नैक ले लूंगी। स्नैक लेके वेले नहीं बैठना, वेला इंसान जो है ना वो उसका दिमाग शैतान का घर है, ठीक है। वेलियां जब आप मारते हो ना तो आपको भूख भी बहुत लगती है, फजूल ख्यालात भी बहुत आते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने आप को रखें बिजी, ठीक है। जितना बिजी रहेंगे उतना आप भूख से दूर रहेंगे। जो इंसान जितना फारिग होता है उसके पास खाने के अलावा कोई और काम नहीं होता, उसको यही आता आओ वहां जाके ये खा ले, आओ घर में ये ऑर्डर कर ले, आओ ये बना के खा ले। तो आप लोग अपने आप को भाई बिजी करो, जिसके मैं कहूंगी सारी जितनी भी मुझे लड़कियां सुनती हैं, आपके पास जो स्किल है ना उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो, उस चीज को और सीखो, इम्प्रूव करो और उस पर काम करो, और उस काम से अपने स्किल से पैसे भी अर्न करो, ठीक है। तो ये काम पे ज्यादा तवज्जो दो बजाय के सिर्फ खाने पे। हम सिर्फ खाने के लिए दुनिया में नहीं आए हुए हैं। तो अगर आप लोगों का और कोई भी क्वेश्चन है, मैंने और भी जो पॉइंट्स लिखे हुए मैं देख लूं, अगर उसमें से मैं कुछ और मिस कर गई हूँ तो वो भी मैं बता देती हूँ। ऑलमोस्ट तो मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। इसके बहुत फायदे होते हैं, नुकसान कोई नहीं होता। नुकसान सिर्फ उनको है जिन लोगों को डायबिटीज की बीमारी है और फिर उनको बार बार जाहिर बात है खाना चाहिए होता है, तो वो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते, प्रेग्नेंट लेडीज नहीं कर सकती, छोटे बच्चे नहीं कर सकते। मेरी तो अभी बेटियां जो है ना 14 साल और 13 साल ये उनकी एज है, लेकिन अभी से ही वो हाई प्रोटीन डाइट लेती है। मैं आज यही सोच रही थी अब ये ना हो ये लोग मुझे देख के तो जी इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर दें, तो मैंने तो इनको बताना ही नहीं है क्योंकि अब ये छोटी हैं और हैं भी बहुत स्मार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। काइंडली अपडेट अबाउट वर्कआउट्स। अच्छा, वर्कआउट आप कोशिश ये करें कि जो आपकी ओपन विंडो है ना उसमें कर लें, ठीक है। क्योंकि अगर आपने लॉन्ग आवर्स के लिए खाया नहीं होता, और मुझे तो भाई वर्कआउट करने के बाद पर्सनली मुझे बहुत भूख लगती है। आई डोंट नो अबाउट यू बट मुझे तो बहुत लगती है। तो आप लोग कोशिश करें कि आप अपनी जो विंडो ओपन होगी, जैसे ब्रेकफास्ट किया उसके 1.5-2 घंटे के बाद आप कर लो। आई नो मैनी पीपल, इवन माई सेल्फ ऑल्सो, मैं एम्प्टी स्टमक भी वर्कआउट कर सकती हूँ लेकिन उसके बाद मुझे खाना चाहिए। तो अगर आप लोग फिर फास्टिंग वाले टाइम में वर्कआउट करोगे और फिर भूख लगेगी तो फिर नहीं खाना, ओके।
तो दिस वॉज ऑल अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग। फैट लॉस बहुत स्पीड अप होगा, बहुत तेजी से होगा। मेरे तो 15-15 दिन के चैलेंज में लोगों ने 9 kg 10 kg वेट तक जो है ना लूज करके दिखाया है। तो आई एम सो एक्साइटेड कि इस दफा कितना वेट लॉस होता है किस मेंबर का। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। जितने लोग भी मेरे साथ ये स्टार्ट कर रहे हैं, आई थिंक हमारा 25 लोगों का ग्रुप है। 25 लोग जो है हम लोग मिलके स्टार्ट करें। लेट्स सी कैसा जाता है। मैं स्मार्ट लेडीज आप लोगों के साथ अपनी जो अपडेट्स है ना वो भी शेयर करती रहूंगी, क्लाइंट्स के रिजल्ट्स भी शेयर करती रहूंगी। मोस्टली जो लड़कियां क्लाइंट्स होती हैं वो कहती हैं हमारी पिक्चर्स ना दिखाएं, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन ना दिखाएं। तो फिर इस वजह से मैं ये चीज लिमिटेड ही शेयर करती हूँ। अगर कोई मुझे कहता है तो मैं कर देती हूँ, वरना अगर किसी को इशू होता तो मैं नहीं करती। इसलिए मैं ज्यादा आप लोगों को अपनी ही मील्स और अपनी ही चीजें दिखाती हूँ। ओके गाइज, आई थॉट आप लोगों को मैं आखिर जरूर इस बारे में बात करूं ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। अगर आप लोग भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हैं और मेरे से प्लान लेके करना चाहते हैं तो भी मोस्ट वेलकम, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और सबको बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में विद सम डिफरेंट टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज।